उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए की जाने वाली होम वोटिंग की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर नीरज सिंह ने दिए हैं। होम वोटिंग के नियुक्त दल को घर पहुंच मतदान के संबंध में अच्छे से प्रशिक्षण दिए गए। होम वोटिंग कार्यक्रम की सभी जानकारी राजनीतिक दलों से भी साझा करें। कलेक्टर सिंह ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतदान केंद्रों के वेबकास्टिंग के अतिरिक्त ऐसे क्रिटिकल मतदान केंद्र जहां परिसर में भी सीसीटीवी की आवश्यकता है, ऐसे केंद्रों को भी चिन्हित कर जानकारी भेजें। बता दें कि आलोट संसदीय क्षेत्र के 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1483 मतदाता, इनमें से 1258 वृद्ध और 225 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं की होम वोटिंग 6 मई और 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य कराई जाएगी। आयोग के द्वारा होम वोटिंग की जो सुविधा 85 प्लस वोटर्स को, पीडब्ल्यूडी वोटर्स को और एसेंशियल सर्विसेज के वोटर्स को उपलब्ध कराई गई है। इसमें 1425 वोटर्स को 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्लस आलोट के 60 वोटर्स को 6 और 7 तारीख में होम वोटिंग करवाया जाना है। इसके लिए पूरे रूट्स बनाए जा रहे हैं, सभी टीम्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसकी पूरी सूची जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां आश्रम में आचार्यों ने अपने ही शिष्यों के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब बच्चे मामले की शिकायत करने महाकाल थाने पहुंचे। महाकाल थाना पुलिस ने 3 बच्चों की शिकायत पर आचार्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर एक आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मामले में शामिल अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम यह मामला सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को गुरुकुल के माध्यम से पंडिताई की शिक्षा दी जाती है। आश्रम में आचार्य द्वारा बच्चों के साथ कमरे में बुलाकर अप्राकृतिक कृत्य और यौन शोषण करने की शिकायत 3 बच्चों ने महाकाल थाने में की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दांडी आश्रम में घटना घटित हुई है, किस प्रकार का पूरा मामला है? उज्जैन में बड़नगर रोड पे एक दांडी आश्रम है जो थाना महाकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महाकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसे तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आरंभिक जांच में कितने आरोपी सामने आए और कितने बच्चों ने शिकायत की? आरंभिक जांच में अभी 2 आचार्यों पे आरोप लगाए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। 2 बच्चों के द्वारा अभी बताया गया है और बच्चे भी अगर उसमें पीड़ित हैं तो उसमें हमारी एक टीम उनको विश्वास में लेकर पूछताछ करेगी। अगर वो बताया जाएगा तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। कब से चल रहा था सर इस प्रकार? अभी ये तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि कब से चल रहा था। इस बिंदु पे भी पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु आसानी से बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुंच सके, इसीलिए अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में महाकाल मंदिर, कोट मोहल्ला और हरिसिद्धि मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद आवागमन सुगम हो गया था। लेकिन आज एडिशनल एसपी जब थाने पर निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें 24 खंबा माता मंदिर से महाकाल थाने तक ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं की वजह से पैदल जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने थाने के कर्मचारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महाकाल मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण लगातार हो रहा था, उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की है, जिसमें हमारे यातायात के डीएसपी, नगर निगम के कुछ अधिकारी और थाने का बल साथ में रहता है। वो सतत निरंतर कार्रवाई कर रहा है। जो महाकाल मंदिर से कोट मोहल्ला तक का जो रोड थी, जो पहले अतिक्रमण से पूरी भरी हुई थी, उसको अभी एक अभियान के तौर पे साफ किया गया है और श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा हो रही है। ऐसे ही हरसिद्धि रोड, गुदरी चौराहे से जो अंदर आते हैं वो, और कोट मोहल्ला से उपकेश्वर होते हुए
दौलतगंज तक का भी जो रोड है जो अतिक्रमित है उसको अतिक्रमण हटाया जाएगा और निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। बुरहानपुर जिले के थाना खकनार पुलिस और नेपानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से पांडरी नाका पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 35 अवैध पिस्टल को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने हथियार की तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बुरहानपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार निर्माण, क्रय विक्रय, परिवहन करने के वाले आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। फिलहाल हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बुरहानपुर से ओपी श्रीवास की रिपोर्ट। थाना खकनार में नेपानगर और खकनार दोनों की संयुक्त कार्रवाई में बहुत ही अवैध पिस्टल बनाने की बड़ी खेप को पकड़ा है। 35 पिस्टल पकड़े और इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री जो कि पिस्टल बनाने का पूरा सामान और उसके साथ में ये कार्रवाई की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्रवाई रही है नेपानगर की तरफ से। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि सुबह के वक्त में एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा जी को एक सूचना मिली है। उस सूचना के आधार पर उन्होंने थाना नेपानगर के थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल, उनकी टीम, थाना प्रभारी खकनार विनय आर्य, उनकी टीम, ये सभी लोगों ने मिलकर उस सूचना के आधार पर पांडरी जो कि अंतर्राज्यीय चेक नाका है उसके पास में जो सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसका नाम राजपाल पिता प्रीतम सिंह जुनेजा है। ये गारी बिस्तान का रहने वाला है, जिला खरगोन का। इसको जब घेराबंदी करके पकड़ा और इसके पास से करीब 15 पिस्टल जब्त हुए हैं, एक मोबाइल जब्त हुआ है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की तो ये उसी समय पाचोरी के पास जंगलों में जो कि वहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा था, सुनील सिंह पिता नानक सिंह सिकलीगर पाचोरी का और तीरथ सिंह पिता सुल्तान सिंह सिकलीगर ये भी पाचोरी का, इन दोनों के द्वारा ये पिस्टल सप्लाई दी गई थी। इन्हीं के द्वारा ये बनाए भी गए थे। पुलिस की टीम ने उसी वक्त इसको साथ में लेके घेराबंदी की है। क्योंकि जंगल का रास्ता है, सारी सब चीज़ों के चलते वो पुलिस को कहीं ना कहीं देख के भागे हैं। दोनों लोग यद्यपि भाग गए किंतु उस स्पॉट से हम लोगों को 20 पिस्टल और जब्त हुए हैं जो बनाने वाली जगह है उसके पास से, और बनाने का सामान भी हम लोगों को मिला है। तो ये एक फैक्ट्री के रूप में कार्य कर रहे थे। एक बड़ी कार्रवाई की गई है नेपानगर की तरफ से, बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है। इसमें टोटल 5,25,000 का पिस्टल है और 10,000 का करीब मोबाइल और बनाने का सामान करीब 15,000, ऐसे 5.5 लाख रुपए की जब्ती की गई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमारे दोनों थाना प्रभारी और उनके उज्जैन में चोर उचक्कों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी और लूट को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में विजय मार्ग पर बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यापारी की गाड़ी से 2 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि आइसक्रीम व्यापारी बैंक में रुपया जमा करने के लिए निकला था। इससे पहले वह मंदिर पहुंचा। इसी दौरान मंदिर के बाहर खड़े चोर गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए मात्र 2 मिनट के अंदर लेकर फरार हो गए। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में पूरे घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें एक फरियादी द्वारा थाना माधवनगर में रिपोर्ट की गई है। वो आइसक्रीम का व्यवसाय करता है, मंदिर दर्शन करने के लिए गया था। वापस आके वो देखता है तो उसकी स्कूटी में जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाला गया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। तो लगभग कितनी राशि होगी? इसमें 2 लाख करीब बता रहा है, जिसको कि पूरे तत्वों को। इसमें एक फरियादी द्वारा थाना माधवनगर में रिपोर्ट की गई है। वो आइसक्रीम का व्यवसाय करता है। वहीं अगली घटना उज्जैन के महानंदा नगर में रहने वाले डॉक्टर के सुने मकान में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इसके आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। दरअसल चिकित्सक बीते दिन अपने परिवार सहित अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान उनके सुने मकान में घुसकर बदमाश लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं इस घटना के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन के देवस्थान चमनकुटी आश्रम स्थित श्री पंचदास जूना अखाड़ा के शिव मंदिर में 5 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ कार्यक्रम से पहले शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। महंत पुरुषोत्तम पुरी महाराज
हिमालयगिरी कामाख्या थानापति ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन तालोद रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। यात्रा में सभी युवक ध्वज लेकर चल रहे थे, तो दूसरी ओर सभी महिला माथे पर कलश लेकर चल रही थी। वहीं शोभा यात्रा का सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। और इनका श्री महंत पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी दीपक पुरी के शिष्य, और ये कार्यक्रम 1 साल पहले से चालू है। पहले भी 1 मई 2023 में बहुत विशाल यज्ञ हुआ था, और सनातन धर्म के लिए गांव नगर के जितने हमारे क्षेत्र के हैं यहाँ के, उन्होंने बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। महाराज जी का बहुत सम्मान किए थे। जितने सन्यासी थे सब अखाड़े के, लमसम अखाड़े के यहाँ भंडारा हुआ था। इसी प्रकार आज शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, और आज के दिन सन्यासी जो अखाड़े के आए हुए काफ़ी साधु संत इस नगर के, इस गांव के बड़ा सम्मानित इस स्थान को जगह दिए हैं। और पूरा नगर को हमारे संतों की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद कि हर साल, अगले साल भी निकाले थे, इस साल पूरे गांव के मिल के स्वागत करेंगे संतों का। और वहां से जबड़ेश्वर महादेव से और एक चमन ऋषि आश्रम तक यात्रा निकाली जाएगी, और इनमें काफ़ी लोग सब भाग लिए हैं। इसलिए सनातन धर्म के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। साधु संत अखाड़े के ये कार्य करते रहेंगे। यही एक संकल्प है देश कल्याण के लिए यज्ञ, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम श्री जगतगुरु पंचानंद के शिष्य हिमालयगिरी। यहाँ जबरेश्वर महादेव से चिंतामन जवासिया जबरेश्वर महादेव से लेकर चमनपुटी आश्रम तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु आए, साधु संत महात्मा लोग सब आए और पूर्ण आनंद के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सब ये हिंदुत्व के प्रतीक हैं, सब बहुत प्रसन्न है, सनातन धर्म के सब ये प्रतीक हैं और उत्साहित है। जो यज्ञ आयोजन हो रहा है, जो परमार्थ के लिए कार्य हो रहा है, उसमें उत्साहित है, तो उत्साहितता का प्रतीक है। कितने दिनों तक शामिल होगा प्रमुख? ये 5 दिन तक चलेगा जी, 1 से 5 तक चलेगा, और सब बाहर से साधु संत सब आएंगे, भगत जगत सब आएंगे। किस प्रकार से समापन किया जाएगा इसका? समापन 5 तारीख का किया जाएगा और विशाल भंडारा किया जाएगा। सब साधु संत भक्त सब धर्म प्रेमी सब आएंगे और विशाल जनसंख्या में सबके द्वारा उसका आयोजन किया गया। यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है? कितना पुराना मंदिर? ये सन 2004 से ये मंदिर है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ गुरु लोगों का इतना भजन है कि यहाँ आने के बाद आदमी को इतनी शांति प्राप्त होती है कि उसकी वो स्वयं अनुभव की ही बात कर सकता है। वो जो बंदा यहाँ आएगा वो स्वयं अनुभव करके ही बताएगा उसको कैसा आनंदमय अनुभव हुआ। आपका नाम? मेरा नाम महंत पुरुषोत्तमपुरी। और इनका श्री महंत पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी दीपक पुरी के शिष्य, और ये कार्यक्रम 1 साल पहले से चालू है। पहले भी 1 मई 2023 में